मारवाड़ी मेरडी आप देख रहे हैं। आज है 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की अष्टमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, उत्तर रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने वाले यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है। यात्रियों को अब IRCTC पर टिकट बुक करवाते समय कोच रिग्रेट यानी कि बुकिंग बंद का स्टेटस नहीं दिखेगा। रेलवे ने करीब 30 लाख बर्थ बढ़ा दी है। टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने उन ट्रेनों में कोच बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जहाँ रिग्रेट स्टेटस मिलने की संभावना है। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्टेटस रिग्रेट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। रेलवे अधिकारी के मुताबिक इसका फिलहाल तो अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि कहीं कहीं पर टिकट बुकिंग में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जिस पर काम हो रहा है। ट्रेनों में 3000 अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, देश के करोड़ों PF खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने सोमवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसमें PF खातों से आंशिक निकासी के नियमों में ढील दी गई है। EPF खाते से आंशिक निकासी के नियमों को अब और अधिक सरल बना दिया है। अब PF खाता धारक अपने अकाउंट से 100% तक की निकासी कर सकेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, सरकार ने 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन रोक दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 24,000 से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशन लाभार्थियों को नोटिस भेजा है। बड़ी जानकारी यह है, विभाग ने उनकी आय की जांच करवाने के आदेश दिए हैं। जांच पूरी होने तक पेंशन नहीं दी जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव आशीष मोदी ने कलेक्टरों को चिट्ठी भी लिखी है। इनमें 24,000 से ज्यादा का सालाना बिजली बिल भरने वाले पेंशनर्स की आय की नई सिरे से जांच करने के आदेश दिए हैं। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से सबसे बड़ी खबर, यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 150 यूनिट बिजली फ्री योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही कल गृह मंत्री अमित शाह ने जयपुर में 9,315 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा 47,000 स्टूडेंट को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ सीधे इनके पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कराए गए। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए लगभग 364 करोड़ की सब्सिडी 5 लाख से ज्यादा दुग्ध उत्पादकों को दी गई और 150 यूनिट बिजली फ्री योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत अमित शाह ने की। इसके साथ ही 56 FSL की गाड़ियां जो सैंपल लेने का काम करेगी। अनेक पुलिस के व्हीकल का भी लोकार्पण हुआ। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 महीने में तीसरी बार राजस्थान आए हैं। इससे पहले 21 सितंबर को जोधपुर आए थे। वहां उन्होंने रामराज नगर चोखा में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। आगे बढ़ेंगी, बड़ी खबर, दीपावली से पहले राजस्थान की भजनलाल सरकार ने राज्य के राजपत्रित कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का अनुमोदन कर दिया है। यह फैसला राज्य के करीब 6 लाख राजपत्रित कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग की ओर से अभी औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन वित्त मंत्री ने बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को लगभग 6,774 रुपए का बोनस दिया जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर, SMS हॉस्पिटल में सोमवार को युवक का ऑपरेशन कर पेट में से घड़ी, नट बोल्ट समेत अन्य चीजें निकाली गई। ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला। युवक ने कुछ दिन पहले ही नट बोल्ट निगल लिए थे। जब उसने घड़ी निगली तो वह खाने की नली में जाकर फंस गई। SMS हॉस्पिटल में सर्जरी यूनिट के हेड डॉक्टर सालू गुप्ता ने बताया, नागौर के रहने वाले 34 साल के युवक ने घड़ी, नट बोल्ट, रबड़, कंचा और लोहे के टुकड़े निगल लिए थे, जिसके बाद उसे उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। एक और बड़ी खबर, शिक्षा विभाग की ओर से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 13 से लेकर 24 अक्टूबर तक यानी 12 दिन का अवकाश घोषित किया गया है और इस आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। हालांकि सच्चाई आपको बताऊं तो अभी भी कई जिलों में प्राइवेट स्कूलों ने दिवाली का अवकाश घोषित नहीं किया है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि RCA का सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। एड होक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत ने हेल्थ मिनिस्टर के बेटे धनंजय सिंह खिमसर की अध्यक्षता वाले जोधपुर जिला क्रिकेट संघ की मान्यता को रद्द कर दिया है। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री के बेटे धनंजय सिंह को RCA से निकाल दिया गया है।
जालोर जिले से बड़ी खबर। जालोर में पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल की गाड़ी पर एक सरकारी टीचर ने हमला कर दिया। पूर्व मंत्री की गाड़ी ओवरटेक करते समय टीचर की गाड़ी से टच हो गई थी। इससे आक्रोशित टीचर ने पूर्व मंत्री की गाड़ी के आगे अपनी कार लगा दी। ड्राइवर को पीटने लगा। बीच बचाव करने आए पूर्व मंत्री मेघवाल की तरफ भी मारपीट करने के लिए दौड़ा। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस ने 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के आईएसआई के जासूस को गिरफ्तार किया था। अलवर के गोविंदगढ़ में पकड़ा गया जासूस मंगत सिंह करीब 3 महीने से पुलिसकर्मी सुरजन सिंह यादव के मकान पर किराए पर रह रहा था। मंगत सिंह पत्नी परमजीत कौर का कहना है कि मैं घरों में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम करती हूँ। अब मुझे जासूस की पत्नी कहकर काम से निकाल दिया गया है। आपको बता दें, मंगत सिंह 7वीं पास है। वह जेके लक्ष्मी सीमेंट फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था। उस पर आरोप है कि वह पाकिस्तान को खुफिया जानकारियां दे रहा था। शुक्रवार को मंगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैर, बड़ी खबर देखिए। निर्वाचन आयोग ने अंतर विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भैया ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं भाजपा अभी तक प्रत्याशी ही तय नहीं कर पाई है। भैया एक फॉर्म 15 अक्टूबर को भी दाखिल करेंगे। उस दिन कांग्रेस की सभा भी होगी। वैसे आपको बता दूं, नामांकन की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। 19 और 20 अक्टूबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश होने की वजह से नामांकन दाखिल नहीं होगा। जैसलमेर से बड़ी खबर। आर्मी की जिप्सी पलट जाने से मेजर की मौत हो गई। वहीं एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 2 मेजर समेत 4 लोग घायल हो गए। हादसा तनोट थाना इलाके के रामगढ़ के लोंगेवाला के बीच गामनेवाला गांव के पास शनिवार शाम 5 बजे हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया है सड़क पर एक मोड़ था, लेकिन जिप्सी मुड़ नहीं पाई। एक और बड़ी और दुखद खबर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से हुए भीषण आपदा में लापता कोटपुतली बहरोड जिले के भोनावास गांव निवासी भारतीय सेना के जवान अग्निवीर भीम सिंह का शव 70 दिनों के बाद बरामद हुआ है। 5 अगस्त को हरसिल स्थित आर्मी कैंट के पास बादल फटने के बाद भीम सिंह अपने साथियों सहित लापता हो गए थे। हादसे में राजपूताना राइफल्स के करीब 9 जवान इस हादसे से प्रभावित हुए थे। जोधपुर से बड़ी खबर। शेरगढ़ में सोमवार को एक खेत में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। इस गुब्बारे को देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह गुब्बारा भूंगरा गांव के राजेश्वर गांव देवगढ़ में मिला है। गुब्बारा गंगाराम के खेत में खेजड़ी से लटकता हुआ मिला। इसके बाद इसकी सूचना सरपंच को दी गई। वहीं सरपंच ने पुलिस तक इसकी सूचना दी। देखिए, आमतौर पर पाकिस्तानी गुब्बारे जैसलमेर और श्री गंगानगर के बॉर्डर एरिया में आते रहते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अब यह गुब्बारा जोधपुर तक कैसे पहुंचा। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। सोने और चांदी के भाव लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। और बड़ी बात तो यह है, चांदी एक ही दिन में 10,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 1,80,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। और शुद्ध सोना भी 1,500 रुपए बढ़कर 1,25,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 1,600 रुपए उछलकर 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और बड़ी और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, अब 18 कैरेट सोना भी 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर गया है। 18 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,02,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। अच्छा देखिए, जानकारों का मानना है कि दीपावली के बाद सोने और चांदी के भाव में गिरावट आने की संभावना है। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश में शुरू हुई गुलाबी सर्दी का असर आज से थोड़ा कम होने की संभावना है, क्योंकि उत्तर से आने वाली हवाएं अब कमजोर होगी और पूर्वी हवाएं चलने की संभावना है। पूर्वी हवाओं के एक्टिव होने से राज्य में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वैसे बड़ी जानकारी आपको दे दूं, दीपावली तक मौसम शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहने से धूप की तपिश भी बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर भारत में अगले एक सप्ताह किसी भी तरह का वेदर एक्टिविटी भी नहीं होने से आने वाले 4-5 दिन राजस्थान समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं। सितंबर में रिटेल महंगाई करीब 8 साल के निचले स्तर 1.54% पर आ गई है। इससे पहले जून 2017 में भी इतनी महंगाई थी। इसकी वजह यह है कि खाने पीने की कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आई है, जिसकी वजह से रिटेल महंगाई करीब 8 साल के निचले स्तर पर आ गई है।
वैसे आपको बता दूं, रिटेल महंगाई के आधिकारिक आंकड़े सरकार ने कल 13 अक्टूबर को जारी किए हैं। आरबीआई का लक्ष्य महंगाई को सीमा में रखने का है। वैसे आपको बता दूं, महंगाई के बास्केट में लगभग 50% योगदान खाने पीने की चीजों का होता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।